हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपकी अपनी चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में पुनः स्वागत है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम हिंदी सेमेस्टर 4 का सिलेबस बताने वाले हैं, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको इस चैनल से मिलेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। स्टूडेंट्स, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स पेपर है, चतुर्थ सेमेस्टर तीनों पेपर का बताने वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, 3 पेपर होंगे इसमें सेमेस्टर 4 में, तो तीनों पेपर होगा। यहाँ पहला है हिंदी कहानी सैद्धांतिक में व्यवहारिक, तो हिंदी कहानियों के बारे में आपका क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि इकाई 1 है, तो हिंदी कहानी परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं। हिंदी कहानी की परिभाषा बताएं, इसके स्वरूप का वर्णन करें, विशेषताओं को बताइए, इस तरह से। फिर इकाई 2 में है हिंदी कहानी उद्भव और विकास। हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद, ये हो गया स्टूडेंट्स। फिर इकाई 3 है कहानी विविधा, 3 कहानियाँ आपको इसमें पढ़ने। प्रेमचंद्र का ईदगाह, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का उसने कहा था, और जयशंकर प्रसाद का मधुआ। ठीक है, तो ये तीनों से आपका क्वेश्चन आएगा। फिर इकाई 4 में स्टूडेंट्स कहानी विविधा, 2 कहानियाँ, इसमें 2 कहानियाँ हैं आपका। तो पहला कहानी है देवी शंकर अवस्थी, विश्वभरनाथ शर्मा कौशिका। ताई है विश्वभरनाथ शर्मा कौशिका और चतुर्सेन शास्त्री का हल्दी घाटी। ये दोनों से आपका क्वेश्चन रहेंगे। अब पुस्तक का बारे में बात स्टूडेंट्स की कौन कौन से बुक से आप इसको कवर कर पाएंगे, तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का है। हिंदी कहानियाँ कुछ विचार विश्वनाथ त्रिपाठी, राजकुमार प्रकाशन, नई दिल्ली का है। प्रेमचंद्र की कहानियाँ संवेदना और शिल्प, रामकिशोर शर्मा, राजकुमार प्रकाशन, नई दिल्ली का है। फिर हिंदी कहानी का इतिहास गोपाल राय, राजकुमार प्रकाशन, नई दिल्ली का है। ठीक है, तो और कुछ आपको निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी, और दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय व्याख्यात्मक सारे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। फिर आपका देखिए यहाँ 40, 20, 10 इस टाइप से आपका रहेगा। स्कूल अंक आपका 80 रहेगा, और 15 अंक आपको कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, और फिर सेकंड पेपर देखते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि देखते हैं नेक्स्ट पेपर। ठीक है, तो हिंदी नाटक, उसमें था हिंदी कहानी, इसमें हिंदी नाटक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ आपका आंतरिक मूल्यांकन का अंक 20 नंबर मिलेगा, बाकी 80 अंक का इधर। ठीक, हिंदी नाटक सैद्धांतिक व्यवहारिक, हिंदी नाटक की परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं। हिंदी नाटक की परिभाषा दीजिए, स्वरूप बताइए और विशेषताएं क्या क्या हैं। फिर हिंदी नाटक उद्भव और विकास, प्रसाद पूर्व और प्रसादोत्तर, यानी कि हिंदी नाटक का उद्भव कब हुआ और विकास कब हुआ। तो प्रसाद पूर्व यानी कि जयशंकर प्रसाद काल के पहले और प्रसाद के बाद, तो इस तरह से है। ठीक है, फिर इकाई 3 में है लहरों के राजहंस, मोहन राकेश का। फिर ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद का। फिर इसके लिए आपको बुक्स खरीदने पड़े होंगे या पढ़ेंगे। मोहन राकेश और उनके नाटक, गिरीश रस्तोगी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली। फिर नाटककार राजशंकर प्रसाद, सत्येंद्र कुमार तनेजा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली। और इसमें भी कुछ उसी तरह से आपका अंक विभाजन होंगे। और नेक्स्ट पेपर में स्टूडेंट्स, यानी कि 3 पेपर होते हैं, उसमें से तीसरा पेपर है आपका चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी एकांकी के बारे में इसमें पढ़ना है आपका। हिंदी एकांकी परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं। हिंदी एकांकी की परिभाषा बताइए, स्वरूप बताइए और विशेषताएं क्या क्या होती है, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएंगे इससे। और हिंदी एकांकी उद्भव और विकास, नाटक और एकांकी में अंतर। ठीक है, उद्भव और विकास इसका क्या कैसे हुआ, और नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, ये आपको इससे आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्ट्राइक, भुवनेश्वर भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर, और मम्मी ठकुराइन, लक्ष्मी नारायण लाल का, ये तीनों पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आएंगे। इकाई 4 में है नए मेहमान, उदय शंकर भट्ट का। सूखी डाली, उपेंद्र नाथ अस्क का है। सीमा रेखा, विष्णु प्रभाकर का है, तो ये आपको पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके लिए कुछ पुस्तक है स्टूडेंट्स, जैसे एकांकी सप्तक, चंपा श्रीवास्तव, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद। फिर दूसरा है हिंदी एकांकी, डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली। तीसरा हिंदी नाटक, बच्चन सिंह, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली। तो इसका भी कुछ उसी तरह से अंक विभाजन होगा। और इधर आपका जेई वगैरह है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ऑनर्स का कंप्लीट हो गया। इतना ही सिलेबस आपको
पढ़ के जाना है और एग्ज़ाम में बढ़िया अंक लाना है, ठीक है। और भी आगे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह के लिए। तो यही बताना था फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।